भारत माता की जो मूर्ति लग रही है सर, हाँ। उसकी एक तो आपके जो परिषद से पास हुई होगी, दूसरा मैं बोल रहा था सांस्कृतिक विभाग से क्या उसकी विधिवत परमिशन ली गई है सर? हम्म। सांस्कृतिक विभाग से क्या परमिशन ली गई है क्या सर? संसद की बात कोई परमिशन नहीं होती, नगर अ, पालिका स्वच्छ शासन लगाती है ना। मतलब स्वेच्छा से लगाते हैं तो हम्म। सांस्कृतिक विभाग से कोई परमिशन नहीं जरूरत नहीं पड़ती, चाहे कहीं भी हम्म। मूर्ति आप लगा लें या नाम हम्म। परिवर्तन करा दे, उसके लिए कोई अलग से सांस्कृतिक विभाग की नहीं, नाम परमिशन? परिवर्तन की बात आप जिससे बात करना है उससे बात कर, नाम परिवर्तन की मेरी जानकारी में नहीं है कोई बात। काली पुतली चौक पर भारत माता की प्रतिमा पर विवाद जारी। आदिवासी समाज ने मांगी प्रतिमा न हटाए जाने की गारंटी। सवाल तो यह उठ रहा है, क्या नगरपालिका ने भारत माता की मूर्ति लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग से परमिशन ले ली है? जानकारी के अनुसार बिना सांस्कृतिक विभाग की परमिशन के ना तो कोई मूर्ति लगाई जा सकती है और ना ही किसी स्थान का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। आपको बता दें कि नगर में काली पुतली चौक में पानी का मटका लिए बाला मडावी की प्रतिमा, जो कि जिले की पहचान है, आदिवासी समाज की शान है, जिसके कुछ दूरी पर ही नगरपालिका बालाघाट के काली पुतली चौक पर भारत माता की प्रतिमा स्थापित करने जा रही है, जिसका अनावरण 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर किया जाएगा। 10 फीट ऊंची यह प्रतिमा खैरागढ़ में तैयार की गई है और इसमें भारत माता को शेर पर सवार दिखाया गया है। गुरुवार को स्थापना से पूर्व नगर में उसकी शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिससे पूर्व इस पर विरोध भी शुरू हो गया है। आदिवासी संगठन काली पुतली को अपनी पहचान बताकर उसे भविष्य में भारत माता की प्रतिमा स्थापना से हटाए जाने से आशंकित है, जिसके चलते न केवल गत दिनों उन्होंने प्रशासन को इसके विरोध में ज्ञापन सौंपा था, बल्कि बुधवार को भी आदिवासी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। काली पुतली चौक के पास भारत माता की मूर्ति लगाने को लेकर आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि विरोध भारत माता की मूर्ति का नहीं, जगह का है। सबसे पहले तो जिले वासियों को नमस्कार, नमन, जय सेवा, जय संविधान। साथियों, कल तक हमने स्टेटमेंट ये दिए थे कि काली पुतली बाला चौक मडावी नहीं हटेगी, लेकिन अभी हमको खुशी की बात है और विधायक नगरपालिका अध्यक्ष और क्या तो साथी भारती पांडे जी ने स्टेटमेंट दिए हैं कि भारत माता की मूर्ति वहाँ पे चौक में लगेगी, बाजू में लग रही है। हम सम्मान करते हैं, विश्वास के साथ हम सभी नारी शक्तियों का, भारतवासियों का, बालाघाट जिले के लोगों का विश्वास है, आस्था का केंद्र है। पर कल को कौन जानता है। यहाँ ये 2 फीट की है, 3 फुट की मेरी बाला चौक है और 15 फुट की भारत माता चौक बाजू में है। आज रेड बोर्ड को हटा दिया गया है और आने वाले समय में बाला चौक जनता के आगमन के कारण इसको हटाया जा रहा है, तो इसका प्रमाण कौन देगा, इसका सबूत कौन देगा? क्या ये भारत माता की मूर्ति बन रही है तो भविष्य में बाला चौक नहीं हटेगी? ये भी इतिहास में गवाह रहेगा, इतिहास में अवगत कराएंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, बाला चौक तो वो भारत माता चौक तो बाजू में बन रही है और बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम इसको हकीकत नाम जो 1973 में जो बाला चौक नाम गठित किया गया, वही बाला चौक का नाम दिया जाए, हम यही मांग कर रहे हैं। और ये मूर्ति नहीं हटा रहे हैं, अच्छी बात है। हम धन्यवाद करेंगे शासन प्रशासन से और यहाँ बालाघाट जिले के जनप्रतिनिधियों से और तमाम समाज के संगठनकर्ताओं से हम निवेदन करते हैं कि वो ये मूर्ति को नहीं हटा रहे हैं, पर भविष्य में कौन गारंटी लेगा कि ये बाला चौक नहीं हटेगी। मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद में जिला उपाध्यक्ष संदेश सैया। मैं सभी बालाघाट वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे ये पता चला कि अचानक मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर ऐसी
सिचुएशन उत्पन्न हो गई है यहाँ, इसे भारत माता का यानी स्थापना होने वाली है, ऐसा मुझे पता चला। जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा कि हमारे जो काली पुतली चौक है, जो कि पहले बाला चौक कहलाता था, और सबसे मेन बात ये है कि ये हमारे आदिवासी गोंड समुदाय से इसका संबंध है, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भविष्य में भी, आने वाले समय में भी यानी यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे अस्तित्व को ख़त्म करे। ये इसी और इंगित करता है कि हमारे अस्तित्व को ख़त्म किया जा रहा है। और जब मैं यहाँ आकर के देखी, मैं ये चौपाटी पे बैठी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि काली पुतली का जो बोर्ड है वो भी वहाँ पर फीका पड़ा हुआ है, और उसको जो बनाया जा रहा है स्ट्रक्चर, इनका आधा खड़ा हो चुका है, जबकि किसी को कोई जानकारी नहीं है। कल मीडिया के माध्यम से ये पता चला, और जबकि स्ट्रक्चर कम से कम 15-20 या 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन वो अभी वो भी पर्दे के अंदर वो बनाया जा रहा है, जिसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। और यहाँ आके देखे तब पता चला, और कल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आरती निकाली जाएगी और स्थापना। तो बालाघाट में अंदर में कम से कम 33 वार्ड है, तो आप किसी और चौक में भी इसकी स्थापना कर सकते हैं। हम उसका ये नहीं बोल रहे कि हम भारत माता का अपमान कर रहे हैं या हम उनके खिलाफ हैं, नहीं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। हम उतने ही यानी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई हमारी संस्कृति से, हमारे समुदाय से जो चीज़ जुड़ी हुई है वो ख़त्म हो, इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका कहीं ना कहीं, अगर आपने काली पुतली चौक का बोर्ड अगर निकाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको भारत माता चौक करवाना चाहते हैं, जो कि गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। कल की अगर बात करें तो कल रैली निकलने वाली है, स्थापित होगी मूर्ति, और 6 को अनावरण होना है, तो होने देंगे कि नहीं होने देंगे? अब देखिए, अब अनावरण मेरे ख्याल से तो विरोध होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, आप काली पुतली चौक का अस्तित्व मिटाने पे तुले हैं। वहाँ आप ये करके इसको भारत माता ही चौक, यही समझ में आ रहा है। जिस हिसाब से काली पुतली चौक का बोर्ड वहाँ फीका पड़ा है, उस हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है, जो कि गलत है। आप हर कहीं यानी नाम बदलने पे क्यों तुले? और हम इसलिए विरोध करते हैं कि ये हमारे आदिवासी समुदाय से इसका कहना चाहिए जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि बालाघाट सीधी सी बात है, पूरा ट्राइबल एरिया है, यहाँ हमारे 50% हमारे लोग हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में ये चीज़ें हों। हिमांशु जैन बोलो सर, शिखरांश न्यूज से। हाँ सर मैं ये जानना चाह रहा था, एक्चुअली आज भारत माता की जो मूर्तियां लग रही बालाघाट में, लग गई। भारत माता की जो मूर्ति लग रही है सर, हाँ उसकी एक तो आपके जो परिषद से पास हुई होगी, दूसरा मैं बोला था सांस्कृतिक विभाग से क्या उसकी विधिवत परमिशन ली गई है सर? सांस्कृतिक विभाग से क्या परमिशन ली गई है क्या सर? संसद की बात है, कोई परमिशन नहीं होती। नगर पालिका स्वच्छता से लगाती है ना, मतलब स्वेच्छा से लगाते हैं, तो सांस्कृतिक विभाग से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे कहीं भी मूर्ति आप लगा लें या नाम परिवर्तन करा दे, उसके लिए कोई अलग से सांस्कृतिक विभाग की नाम परमिशन? परिवर्तन की बात आप जिससे बात करना है उससे बात करना, नाम परिवर्तन की मेरी जानकारी में नहीं है कोई बात। हाँ, ठीक है। मतलब मूर्ति लगाने के लिए ये मूर्ति कहाँ लगी? ये सामने जो लगी है नहीं, बीजेपी कार्यालय सामने, क्या परमिशन हुई थी उनमें? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि परमिशन किसी की हुई नहीं हुई, तो भारत माता की जो मूर्ति लग रही है उसकी परमिशन हुई क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। क्या जरूरत की आवश्यकता है कि नहीं? नगर पालिका खुद ना स्वीकृत है नहीं अपने बजट से करने के लिए। अच्छा, सांसद से थोड़ी पैसा मिल रहा है उसमें। मतलब सांस्कृतिक विभाग से कोई अधिकृत परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है? हाँ नहीं है। नहीं है ना?